और अदलिया के दरमियान जो महाजराई हम देख रहे हैं इस वक्त, वो प्ले आउट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत में, वगैरह वगैरह। और अब तो जिसे कहना चाहिए मामला और भी गड़बड़ हो गया जब से ये फैसल वाडा वगैरह दीगर ने आके जजों को आड़े हाथ लिया है। और ये कहाँ जाएगा मामला, किसकी जीत होगी बिलाखिर? देखिए, इसमें हार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की है। अब जिसने अपनी जीत रखनी है वो रख ले। जब इदारे आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं तो मुल्क कमजोर होता है, और मुल्क के इंतजाम जो है वो कमजोर होता है, और आम आदमी जो है शहरी, वो कमजोर होता है। इदारों ने तो क्या, वो तो इस मुल्क की वजह से है ना, इस मुल्क से अलग तो नहीं है, पहली बात। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि अनकॉल्ड फॉर था। अ, दोनों साइडों से जिस तरह की बातें हुई, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों साइडों से अनकॉल्ड फॉर था। there's a better way and a method of airing your concerns and observations, and there has to be a more educated way, especially अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं, स्पेशली अगर आप सेनेटर हैं, तो आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद जरा सा बेहतर होना चाहिए। अच्छा, सही। अदलिया भी हमारी जो है वो भी एक आप समझे कि हर वक्त ही दुम पे खड़ी होती है कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर बात कर दो, वो जिसकी मर्जी पकड़ी उछाल दें, उसको कोर्ट में जो मर्जी कह दें, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई सवाल करे तो वो हाँ। जनाब तौहीन गलत हो जाती है। ये भी गलत है। आप भी एहतसाब, आपका भी एहतसाब होना चाहिए, और सिर्फ ये कह देना कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारा एहतसाब करती है, वो काफी नहीं। आखिर 138 नंबर पे आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में, तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है, एंड इट शुड बी क्वेश्चन। लेकिन अदलिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना रजा, वो हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है और डाउटफुल रहा है। और उसमें ये समझा जाता है कि नेपोटिज्म प्लेज अ बिग रोल, यू नो उसके अंदर जजेस बनाते हुए ये वो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये अदलिया अपना एक तरीका कार वाजे कर लेगी, जुडिशल सिस्टम अगर बना लेगी, तो उसके ऊपर भी उंगलियां उठना बंद हो जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। और सिमिलर केसेस में हम देखते हैं डिफरेंट जजमेंट्स आ जाती हैं, सिमिलर केसेस में हम देखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। तो ये खुद इट डज नॉट ऑगे वेल फॉर द आई मीन जी। जुडिशरी। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल मैं सख्ती से बिलीव करता हूं कि मुझे आपको किसी को भी किसी जज को बिलो द बेल्ट गिरे हुए कलमात कहने का हक नहीं है, बल्कि किसी को हाँ। भी हक नहीं। ठीक है ना, वो भी आपको आप कहें यार मैं साकिब निसार साहब से एग्री नहीं करता, मैं उनकी जजमेंट से एग्री नहीं करता, फॉल्टी जजमेंट्स हैं या किसी की जजमेंट से, लेकिन आप उनको टाउट और ये और बेकाऊ, अब ये अल्फाज जो है ना, ये सही नहीं है। लेकिन मैं नहीं देखिए एग्री। बिल्कुल ये अल्फाज नामुनासिब हैं और ये दोनों सारी पार्टियां करती आई हैं। लेकिन देखिए अभी जो ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया फैसल वावडा के खिलाफ, और मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब किया गया है। लेकिन मुबशर भाई, मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी डाउट कहा। काजी फाइज ईसा के खिलाफ इतनी ज्यादा आपने देखा कैंपेन चलती रही है और क्या क्या बातें की गई हैं। वो फिर जो है। देखिए, 20 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रऊफ हसन ने गुफ्तगू की है काजी फाइज साहब के खिलाफ, मेरा ख्याल है उसको सीधा सीधा अगले 15 साल के लिए जेल में डालना चाहिए, जिस तरह की उसने घटिया गुफ्तगू फरमाई है, जो कंवल शुआजिब ने फरमाई है, जो उमर अयूब ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह की अली अमीन गंडापुर ने बात की। तो आपकी तो अगर अगर डेफेमेशन पे ही आना है तो फिर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ तो अंदर होगी। वो तो किसी की इज्जत नहीं कर सकते, किसी की भी, वो तो अपने बड़ों की भी नहीं कर सकते। अगर आज उनका कोई बड़ा छोड़ के साइड पे होता है तो वो उसको भी हैरेसमेंट शुरू हो जाएगी। तो यू आर राइट, अदलिया को भी देखे ना, उसके जो डिसीजंस है वो वन साइडेड नहीं होने चाहिए कि जिस जो उनको नहीं पसंद आ रहा उसके ऊपर तो सुओ मोटो हो गया, लेकिन हाँ। बाकी जिनका एविडेंस है मौजूद उनको आप पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि यार इसके बाद ट्रोलिंग होगी, या फिर आपके ऊपर इल्जाम जो लग रहा है उसको जस्टिफाई आप खुद कर रहे हैं। तो ये इनको बड़ा सोचना पड़ेगा इस पे, दे नीड टू थिंक अबाउट इट। और मेरा ख्याल है अदलिया इस पे डिवाइडेड है, बड़ी सीरियसली अदलिया डिवाइडेड है। बिल्कुल अदलिया बिल्कुल डिवाइडेड है, मिडिल में, यही हमें दिखाई दे रहा है। मगर बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइडेड है, क्योंकि आपने देखा पिछले साल भी एक कोर कमांडर फारिग हुए, अभी मंगला वाले जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
बहुत से लोगों का ये कहना है। अब ये इस तरह की बातें, जाहिर बात है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मुबशर साहब एग्जैक्ट तो नहीं होती, इनसाइड जो न्यूज होती है, लेकिन आपका क्या इसके पे व्यू है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इस्तीफा लिया गया, उसमें कोई, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बाय द वे। राइट। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह है कि फौज में और दीगर इदारों में एक वाज़ेह फर्क है। फौज चलती है रेजिमेंटेशन के ऊपर, हाँ, फौज चलती है एक यूनिफॉर्म कमांड के ऊपर। फौज बिल्कुल। जो है वो आपके ओपिनियंस के ऊपर, राय के ऊपर और एजुकेटेड डिस्कोर्स के ऊपर नहीं चलती है, एकेडमिक डिस्कोर्स के ऊपर जी। कि हमारा ख्याल है हम अटैक करें, हमारा ख्याल है नहीं नहीं हम मिसाइल चलाएंगे, चलो वोटिंग कराते हैं हमने, एक एक फायर करनी है कि हमने स्विमिंग करनी है आज के दिन, ये नहीं हो सकता फौज में। और फौज में जो समझते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो जरूर इंस्टीट्यूशन है अपनी एसओपीज कैरी आउट करने के लिए, लेकिन जो विजन होता है, वेदर वी लाइक इट और नॉट रजा, वो एक आदमी का होता है। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ का विजन और था, पूरी फौज का विजन और था। उसके बाद आने वाले लोग, जलक्यानी का विजन और था, फौज का विजन और था। बाजवा साहब प्रो तहरीक इंसाफ थे, आसिम मुनीर साहब नहीं लग रहा हमें कि प्रो तहरीक इंसाफ है। तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट का विजन वो हो गया ना, उसमें कोई डिविजन्स नहीं है, कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो हो सकती हैं, लेकिन आर्गुमेंट नहीं होती। जहां पर रेजिमेंटेशन होनी होती है ना, जो जिस चीज को लोग कंफ्यूज करते हैं ना अक्सर, डिवीजन को फौज के अंदर, वो हमेशा एजेंसीज के ऊपर होता है। अब हम्म। मेरे साथ लोग बहस करते हैं कि जनाब डीजीआई जो है उसकी फलां डीजी से नहीं बन रही, उससे इससे नहीं बन रही विद ये कोई बड़ी बातें नहीं है। हो सकता है आपकी अपने एडिटर से ना बन रही हो, आपकी अपनी चीफ एडिटर से ना बन रही हो, आपके अपने उससे ना बन रही हो। इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसमें बहुत से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि आप अपने बॉसेस को बाईपास भी कर सकते हैं और कर भी राइट। जाते हैं। ठीक है, वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं, कीप दैट इन माइंड, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, and that is how they are carried out, and the less people know about it the better it is। ठीक। उस पर कोई इश्यूज नहीं लगते, लेकिन ये सोचना, यार एक बात याद रखें कि जब आप एक टेबल पे बैठे होते हैं ना एक चीफ के सामने, तो आप, ट्रस्ट मी, आप इतना कॉन्शियस होते हैं कि यार मैंने क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। जो लोग फौज को जानते नहीं है ना, वो बड़े आराम से बातें कर लेते हैं कि फौज में खुदा ना खास्ता कोई डिवाइड हो सकती है। फौज फौज ही नहीं होगी अगर उसमें डिवाइड होगी तो। चलिए, फिर वो एक, मैं वजाहत करता हूँ ना थोड़ी सी। मैं वजाहत ये करता हूँ मुबशर भाई के, पीटीआई के जो है ना, सोशल मीडिया और पीटीआई के जो हलके हैं, उनमें ये बात जो है, आपको पता है 9 मई से पहले भी ये फैलाई गई कि जी आसिम मुनीर का तो को फारिग जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, जनरल आसिम मुनीर रहेगा। अभी भी बहुत सारे उनके जो हैं, अगर आप उनके देखें ना, ट्वीट्स भी देखें, वीलॉग्स भी देखें, अच्छा वो तो कन्विंस्ड है इस बात के ऊपर कि भाई अंदर बड़ी बड़ी मज़ाहमत है, क्योंकि फौज का रैंक एंड फाइल इमरान खान के साथ है, और जो सीनियर लीडरशिप है, जो टॉप पे कमांडर्स हैं, वो न्यूट्रल हैं, या प्रो तरीके इंसाफ नहीं है, वगैरह वगैरह, या वो इस गवर्नमेंट को बैक कर रहे हैं। तो ये, मैं तो आप ही की बात हमेशा जो आप कह रहे हैं, मैं भी इस चीज मुत्तफिक हूं उससे, कि डिसिप्लिन जो है इस इदारे का, वो हमने कभी उसको नहीं टूटते हुए देखा। लेकिन ये इतनी ज्यादा जो जिसे कहना चाहिए सर्टिट्यूड जो है, या ये बात बार बार क्यों दोहराते हैं? ये देखिए आपको ख्वाहिश है मैं एक बात, क्या है? आप हिस्टोरिकल, ये ख्वाहिश भी है, और ज्यादा तो प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं ना। ये एक आदमी ने एक बात कर दी तो आप बाकी अपना फर्ज समझ के उसको आगे दोहरा रहे हैं। मैंने फौज में, आप ये देखें कि अगर चेन ऑफ कमांड में कोई इम्पेडिमेंट देखा है ना जिंदगी में, तो वो एक ही दफा देखा है। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और जी। आर्मी की बात नहीं कर रहा। वो था जब भुट्टो साहब के टाइम पे लाहौर में क्राउड्स के ऊपर फायरिंग का एक ऑर्डर आया था, एंड 4 or 5 पीपल, दे रिफ्यूज टू कैरी आउट दैट ऑर्डर, कि हमने अपने क्राउड के ऊपर फायरिंग नहीं करनी और स्ट्रेट फायर नहीं करना राइट। और इनको मारना नहीं, अगर आपको याद आए तो। बिल्कुल और याद उसके है। बाद जियाउल हक जो है वो इंटरवीन कर लिया उन्होंने, और वो आके वो कर लिया। लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, वो भुट्टो साहब का ऑर्डर था, आर्मी चीफ का ऑर्डर नहीं था। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जो मैं रेजिमेंटेशन की बात कर रहा हूँ ना, उसमें लोग जाने देते हैं अपनी, उसमें आपको पता होता है आपने इस फ्रंट पे मर जाना है या आप मर सकते हैं, बट यू स्टिल गो ओवर देयर। और वो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके माइंड में डाउट्स हो, इफ्स एंड बट्स हो। हमारे जो अफसर शहीद होते हैं,
कई ऐसे भी मैं जानता हूं जिनके शहादत के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ, यानी इतने यंग बेचारे के 6 महीने जी पहले शादी बिल्कुल। हुई है, 3 महीने के बाद चले गए और फिर बच्चा बाद में पैदा हो रहा है। फिर कई ऐसे भी हैं जिनके बच्चे 2-2 साल 3-3 साल के उस तरह से हैं। एंड तो अगर वो सोचते होते अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अगर मुल्क का ना सोच रहे होते, देन दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, दिस वुड बिल्कुल नॉट ट्रांसपायर इन दैट। बिल्कुल बिल्कुल।